क्योंकि सिमू भाई की फरमाइश है, 2 कलाम 2 नज़्म मुझे पेश करना है। वो नज़्म मैं आपकी समातों के हवाले करूंगा। देखिए मैं कम से कम बड़े लोगों के दर एक चीज है, एक जुमला बहुत अच्छा है कि इल्म ये है कि इंसान को क्या बोलना है, लेकिन हिकमत ये है कि कब बोलना है। क्या बात है, बस यही बात है। इंशाल्लाह वो जो बंद है वो दूसरी जगह मैं आपको सुनाऊंगा। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बार सुनी जाती है। तो कुछ मसलहत के तहत मैंने वो कलाम वो बंद छोड़ दिया है, आप समझ रहे हैं। अब आइए, फरमाइश आ गई है, सिमू भाई की फरमाइश है। किसी की फरमाइश पूरी हो ना हो, सिमू भाई की फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना लिफाफा खतरे में पड़ जाएगा हम लोगों का। अरे आप खुद खतरे में पड़ जाएंगे, पता नहीं भागलपुर तक पहुंचते हैं कि नहीं। नहीं भाई, कुछ लोग होते हैं अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिमू खान साहब जैसे लोग जो अपने अखलाक के बिना पर लोगों को बुला लेते हैं। ये बड़ी बात होती है। ताकत से किसी को कब्जे में करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने अखलाक की तलवार से किसी को कब्जे में करना ये बड़ी बात होती है। आइए, सिमू भाई की फरमाइश है, और भी फरमाइश है कि पूरा वो कलाम पढ़ना है। बहरहाल अच्छी तकरीर कर लेते हैं भाई ताबिश साहब। अगर अच्छी तकरीर नहीं करते तो आज भागलपुर में खड़े होते हैं। हकीकत है। आइए जरा, ये सब थोड़ी बातें आ जाती हैं ताकि आप लोग हंसे मुस्कुराएं, बेदारी का सबूत दें। सिमू भाई के सामने तो बहुत कलाम आए, मेरा भी बहुत कलाम इनके पास है, लेकिन ये कलाम ये हमेशा इनको याद रहता है और ये भूलते ही नहीं। उसी की फरमाइश है, समाज सम्मान लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हुजूर आप सा आलम पनाह कोई नहीं। हुजूर आप सा आलम पनाह कोई नहीं। हुजूर आप सा आलम पनाह कोई नहीं। यहाँ फकीर है सब बादशाह कोई नहीं। यहाँ फकीर है सब बादशाह कोई नहीं। हुजूर आप सा आलम पनाह कोई नहीं। माशाअल्लाह, ये बड़ा तीर मारा हमने। अरे वाह वाह वाह। हुजूर आप सा आलम, हर मुसलमान के दिल में ये ख्याल होता है, ये ख्वाहिश होती है। देखें भाई, जो लगाते हैं उनको रास्ता दे दिया करें, आने जाने वालों को परेशानी ना हो। जी ताबिश भाई घबराइए नहीं, दुकान अच्छी चल रही है आपकी जी माशाअल्लाह। लेकिन आप देख रहे हैं कितने पसीने की कमाई है ये भी, कि हुजूर तलाश मकसूद जिंदगानी है। तलाश मकसूद जिंदगानी है। दिले गरीब में दुनिया की चाह कोई नहीं। दिले गरीब में दुनिया की चाह कोई नहीं। जिंदाबाद माशाअल्लाह। हमारी कौम तो वो कौम है हबीबी साहब कि तो दरियाओं में भी दरियाओं के सीने चीर दिया करती है, तो इतने लोगों को चीर के यहाँ पर आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माशाअल्लाह, लोग हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और अपना हौसला दिखा रहे हैं। अरे ताबिश भाई, किसी ने कहा था कि भाई गोश्त तो गोश्त है, हड्डी भी न छोड़े हमने। बड़े बड़े डेग में दौड़ा दिए कटोरे। ये लोग वो है।
हमारे शोरा इकराम अक्सर पढ़ते हैं तो फुटकर भी आ जाता है। तो एक शायर ने कहा, दस्त तो दस्त है छप्पर भी न छोड़े हमने, नोट तो नोट है फुटकर भी न छोड़े हमने। तो शोरा इकराम अच्छे अच्छे हरबे आपने इस्तेमाल हुजूर आप सालम पनाह कोई नहीं, तरीक़ मुस्तफ़वी है निजात का ज़ामिने, तरीक़ मुस्तफ़वी है निजात का ज़ामिने, इलावा इसके हिदायत की राह कोई नहीं, इलावा इसके हिदायत की राह कोई नहीं। जो कायनात के ज़ख्मी दिलों का मरे हम हो, क्या बात है भाई। कि जो कायनात के ज़ख्मी दिलों का मरे हम हो, जो कायनात के ज़ख्मी दिलों का मरे हम हो, जवार इन्हें ऐसी निगाह कोई नहीं। और खास तौर से ये बहुत बड़ी बात मैं पेश कर रहा हूँ, हम लाख गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन एक निस्बत हमें ऐसी हासिल है कि हम उस पर जितना भी फख्र करें कम है। अब वो निस्बत कौन सी है मैं पेश कर रहा हूँ समाज में। यही बहुत है कि हासिल है उम्मती का शरफ, यही बहुत है कि हासिल है उम्मती का शरफ, मैं बेनवा हूँ मगर हूँ बेजाह कोई नहीं, हुजूर आप सा आलम। और आखिरी शेर पेश करता हूँ समाज सुन मैं कि ज़बान से आपने जो कह दिया वही हक है, ज़बान से आपने जो कह दिया वही हक है, यकीन है दिल में मेरे इश्तिबाह कोई नहीं। माशाअल्लाह आपने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई, बड़ी संजीदगी के साथ समाज दोनों अगले दौर में अच्छा चलिए आइए जरा, मैं समझ रहा था कि मेरा तो काम हो गया है, लेकिन ये दो नज़्म है, इससे आप बस ये समझ के समाप्त करें कि उसी शख्सियत के नाम मंसूब है आज का नातिया मुशायरा। वो शख्सियत उस शख्सियत की रुखसती जरिया बनी, क्योंकि जब जो अपनों से दूर हो जाता है उसकी मोहब्बत दिलों में और ज्यादा हो जाती है। तो सीमू भाई का रिश्ता अपने बड़े भाई चुन्ना खान से क्या था, हमें बार बार आने का करीब से देखने का मौका मिला। भाइयों में प्यार देखा है, लेकिन इतना प्यार बहुत कम देखा है। दीवानगी की हद तक इनकी भाई से मोहब्बत थी और वो भाई बहुत जल्द उनका साथ छूट गया है। तो इनके जो जज्बात हैं हम आप बखूबी नहीं समझ सकते, लेकिन आप ये नज़्म सीमू भाई के लिए आप समाप्त करें। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और माशाल्लाह सबसे बड़ी खुशी मुझे एक चीज यहाँ पर ये हुई कि मुशायरा बिल्कुल मुनासिब वक्त से शुरू हो गया। वरना हमारे यहाँ छोटे छोटे मुशायरे 100 लोग होते हैं, सामीन की तादाद 100 होती है, वो मुशायरे 11 बजे शुरू होते हैं, 11:30 बजे। इतना बड़ा मुशायरा 10 बजे पौने 10 बजे शुरू हो गया। ये मुशायरे की कामयाबी में इसका भी बहुत बड़ा दखल होता है। मुशायरा वक्त से शुरू जब होता है
और ये रौनक जो अभी तक बरकरार है इसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल है वक्त से शुरू होने का। आइए नगमा मैं पेश करता हूँ, थोड़ी देर और समाप्त कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह। सबके दिल में उनका है गम, आह लबों पर आंखें पुरनम, बेकस मजबूरों का हमदम, चुन्ना खानो मंजर आलम, चुन्ना खानो मंजर आलम। अब यहां से बंद समाप्त फरमाए। एक अच्छे इंसान कहलाते, सबकी नजरों को वो भाते, दर पे उनके जो भी आते होकर वो मायूस न जाते। एक अच्छे इंसान कहलाते, सबकी नजरों को वो भाते, दर पे उनके जो भी आते होकर वो मायूस न जाते। सबकी सुनते थे वो हरदम, चुन्ना खान वो मंजर आलम, चुन्ना खान वो मंजर आलम। आगे अजद नाजरी साहब अपने इस कलाम में क्या फरमा रहे हैं समाप्त कि अच्छी सूरत अच्छी सीरत सबसे करते थे वो उल्फत, सबको पहुंचाते थे वो राहत, कौम की खिदमत की थी आदत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत सबसे करते थे वो उल्फत, सबको पहुंचाते थे वो राहत, कौम की खिदमत की थी आदत। जख्मों जख्मों के थे वो एक मरहम, चुन्ना खान वो मंजर आलम, चुन्ना खान वो मंजर आलम। और खास तौर से सीमू भाई इनके भाइयों के हवाले से एक बार फिर ये बन कि अपने को बेगाने को भी, गुलशन को वीराने को भी, बोतल को पैमाने को भी, साथी को मैखाने को भी, अपने को बेगाने को भी, गुलशन को वीराने को भी, बोतल को पैमाने को भी, साथी को मैखाने को भी, दे गए अपनी रुखसत का हमें, चुन्ना खान वो मंजर आलम, चुन्ना खान वो मंजर आलम। आसिफ मुन्ना भूमि धुन्नी रानी राजा कौसैनो शमशाद सबीहा और सकलैनो साकिब बेटा। आसिफ मुन्ना भूमि धुन्नी रानी राजा कौसैनो शमशाद सबीहा और सकलैनो साकिब बेटा। मिलजुल कर सब रहते बाहम, चुन्ना खान वो मंजर आलम, चुन्ना खान वो मंजर आलम। और ये मक्ता मेरा नहीं है, ताबिश जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मक्ते के शक्ल में नहीं इस्तेमाल हुआ है, और रोशनी के माने में इस्तेमाल। क्या बात है। अजद नाजरी साहब की नज़्म का आखिरी बन उनके लिए दुआ अपनी तरफ से तमाम हाजरीन की तरफ से उनके हक में ये दुआ कि उन पे रहमत की हो बारिश, उनकी तुरमत में हो ताबिश, तुझसे नजर की है ये ख्वाहिश, उनसे हुई हो जो भी लफ्ज़िश। उन पे रहमत की हो बारिश, उनकी तुरमत में हो तुझसे नजर की है ये ख्वाहिश, उनसे हुई हो जो भी लफ्ज़िश।
बख्श दे उनको रब्बे आलम। चुन्ना खान वो मंजर आलम, चुन्ना खान वो मंजर आलम। इतनी देर में पढ़ने का आदि नहीं, क्योंकि मिठाई बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन मिठाई पीस के हिसाब से अच्छी लगती है, किलो के हिसाब से नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की मोहब्बत होती है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता, किलो के हिसाब से खाया जा सकता है। इसलिए बहुत डॉक्टर यहाँ मौजूद है इंशाल्लाह। जब लोगों की दुआएं होती हैं हबीबी साहब, तो डॉक्टरों की जरूरत नहीं, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों की दुआ मिल जाती है। और सिमू भाई की ख्वाहिश है, अब ये आखिरी कलाम आपकी समातों के हवाले ये भी नज़्म अज़्ज़त नाज़री नज़र साहब की लिखी हुई नज़्म है। चंद बेकरार आंसू पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। कि जाने वाले दुश्मनों अहबाब सबके यार थे, कि जाने वाले दुश्मनों अहबाब सबके यार थे। भाई चुन्ना खान साहब, भाई चुन्ना खान साहिब किरदार थे। जाने वाले दुश्मनों अहबाब सबके यार थे, और दिल में उनके मौजज़न था खिदमत खल्क़ इस तरह। कश्तियाँ चलती हैं लहरों में नदी की जिस तरह, कश्तियाँ चलती हैं लहरों में नदी की जिस तरह। पतवार थे जाने वाले दुश्मने और जाने वाले दुश्मनों बाप सबके यार थे। और लेके अपने हाथ में अखलाक का एक आईना, मुस्कुरा के हर बड़े छोटे से मिलते थे सदा। लेके अपने हाथ में अखलाक का एक आईना, मुस्कुरा के हर बड़े छोटे से मिलते थे सदा। बात में जादू था उनकी, बात में जादू था उनकी, यान खुशगुफ्तार थे। जाने वाले दुश्मनों अहबाब सबके यार थे। माशाअल्लाह, आप इतनी मोहब्बत है कि माइक भी अच्छा हो गया। माइक तो ठीक था, थोड़ी कमी थी, बहुत अच्छा चल रहा है माशाअल्लाह। भाई इनके भी बाल बच्चे होते हैं, लिहाजा मैं बहुत ज्यादा टार्चर नहीं करता कि इनका भी पेमेंट कट जाए, क्योंकि इनके भी बाल बच्चे कि जाने वाले दुश्मनों के डबलू और शमशाद मुन्ना आसिफ राजा सबे। डबलू और शमशाद मुन्ना आसिफ राजा सभी मग़फ़िरत की करते रहते हैं दुआएं हर घड़ी। गम के मारों के यकीनन वो बड़े गमखार थे। जाने वाले दुश्मनों अहबाब सबके यार थे। और अफजल भाई ये भी बन कि रूही रानी और सभी हारिन सब हैं, उनकी यादों का सभी को बस रहा है अज़लहा। रूही रानी और सभी हारिन सब हैं गमज़दा, उनकी यादों का सभी को बस रहा है अज़लहा। उन सभी के वास्ते एक चमकता हार थे। जाने वाले दुश्मनों अहबाब सब
सबके यार थे, हर घड़ी हर वक्त रहती थी जिन्हें फिक्रे समाज, बज़्म सीमो खान उनको आज देती है खिरा, कि हर घड़ी हर वक्त रहती थी जिन्हें फिक्रे समाज, बज़्म सीमो खान उनको आज देती है खिरा, हक परस्ती और सच्चा, हक परस्ती और सच्चा ही वो दीवार है, जाने वाले दुश्मनों अहबाब सबके यार थे, और घर का कोना कोना उनकी याद से आबाद है। वो नहीं है अब मगर हर दिल में उनकी याद है, घर का कोना कोना उनकी याद से आबाद है, वो नहीं है अब मगर हर दिल में उनकी याद है, अपने मुंबई के हंसी, हाँ अपने मुंबई के हंसी किरदार के में मार गए भाई चुन्ना खान साहब, साहब किरदार थे, भाई चुन्ना खान साहब साहब किरदार थे। आखिरी बंद पेश करके अपनी जगह लेता हूँ समाज का मैं, कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह दे उनको मकाम। आमीन आमीन, पूरा मजमा बोले भाई आमीन। कि ये दुआएं करता रहता है नजर अब सुबह शाम, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह दे उनको मकाम, ये दुआएं करता रहता है नजर अब सुबह शाम, अपनी बीमार अपनी बीमारी से वो आमाद पैकार थे, भाई चुन्ना खान साहब साहब किरदार थे। अस्सलाम वालेकुम। मौज़ हज़रात, यकीन जानिए कि जनाब ताबिश रेहान साहब ने जो मंजर कशी की हमारे जनाब असजद नाज़री नज़र साहब, और साल भर से ज्यादा हो गया इस हादसे को, लेकिन अभी देखिए सीमो खान साहब की आंखें और उनका सीना अभी तक रुका नहीं, आंसुओं से तर है। अल्लाह ताला ऐसा भाई सबको मैसर करे। जब मैंने फोन किया तो इन्होंने फोन उठाया तो कहा कि मुजाहिद साहब मेरी कायनात खो गई, और ये फरमाया कि जहां मेरा भाई इंतकाल किया मुंबई की सरजमी पे मैं 6 महीना लेकर रहा, आज उस सरजमी पे मैंने जाना छोड़ दिया, उस मोहल्ले में जाना छोड़ दिया जहां मेरा उस मोहल्ले में रहा करता था, उस मकान के अंदर। अल्लाह ताला उसको गरीक़े रहमत करे मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला, मुझे याद आता है कि मुनव्वर राना ने कभी एक शेर कहा था, शायर की जबान में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले, यूं ही कुछ रोज बोझ उठा ले मेरे बेटे, चल दिए हम तो मैसर नहीं होने वाले। अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा सा गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हजरात जा रहे हैं, बहुत दूर से आए मेरे दोस्त, आप थोड़ी देर और तहम्मुल कर ले। दिल खैराबादी सीधे सीधे आपके हवाले आ रहे हैं। दिल खैराबादी के बाद हम बता सकते हैं आपको कि मुल्क हिंदुस्तान, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपने खिताबत का जादू, सामाइन के सर चढ़ के बोला करता जिनके खिताबत का जादू, वो मुकर्रिर हमारे बीच जो अजमत सहाबा पे जबरदस्त बोलते हैं, जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी बैठे हुए हैं, जो कासमी भी है, नदवी भी है, मज़ाहिरी भी है। अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से बहुत नवाजा है। इंशाअल्लाह उनकी दुआ होगी। मैं ये समझता हूं कि अगर उनकी दुआ में शिरकत करके आप न गए तो मेरे दोस्तों आपका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके आने को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप दिल में जो लेके आए हैं इंशाअल्लाह वो सदाएं इंशाअल्लाह जरूर लेकर जाएंगे, कबूल होगी। कहा यह जाता है कि निदामत के मोती के दाने बहुत है, तेरे बख्शने के बहाने बहुत है, अरे हिसाबात वो ले जिसे कुछ कमी हो, तेरी रहमतों के खजाने बहुत हैं। इंशाअल्लाह दुआ में शिरकत करके जाएंगे।